विदेशी लड़की कोबरा का जहर और एल्विस यादव। नोएडा में रेप पार्टी चल रहा था, उसमें एल्विस यादव का नाम आ रहा है। एल्विस यादव आपको बता दें यूट्यूबर हैं और वो बिग बॉस के विजेता भी हैं और अब वो निशाने पर हैं। इसको लेकर एल्विस यादव ने भी एक बयान जारी किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एल्विस यादव बीजेपी का पोस्टर बॉय जिसके साथ खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री फोटो खिंचवा रहे थे। अब खबर ये आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, सारे मीडिया चैनल चला रहे हैं कि एल्विस यादव रेप पार्टी करता है, सांपों का, कोबरा सांपों के जहर का सप्लायर है, विदेशी लड़कियों को नचवाता है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। वो कह रही हैं कि एल्विस यादव को 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। सच्चाई क्या है, पहले आरोप बताते हैं, उसके बाद एल्विस यादव बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको वो मेनका गांधी का इतिहास क्या रहा है और जगजीवन बाबू के साथ क्या हुआ था। ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एल्विस यादव हों, हाल के दिनों में जब से सोशल मीडिया आया है, SC ST OBC और किसानों के बच्चे जो हैं उन्होंने अपने मुकाम बनाने शुरू किए हैं। उनके पास स्टोरी है, आइडिया है और वो कहानी गढ़ते हैं और अपना नाम कमाते हैं। एल्विस यादव इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो बीजेपी के समर्थक हैं, कट्टर हिंदू हैं। इससे पहले एक पत्रकार है उत्कर्ष सिंह जो घोर कास्टिस्ट हैं, उन्होंने भी एल्विस यादव को कहा था गमला चोर। कहा था एल्विस यादव हो। एल्विस यादव का उस गमला चोर से कोई कनेक्शन नहीं निकला, ये बात साफ था। कभी उस गाड़ी का इस्तेमाल एल्विस यादव ने किया था। उसके बाद एल्विस यादव अपने सफल होते रहे, बदनामी से नाम भी मिला, बिग बॉस में गए, वहाँ विजेता बनकर उभरे। अब जाकर जिस आरोप में एल्विस यादव को आरोप लग रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट दिखा रही कि एल्विस यादव फरार है, वहीं सोचिए किस तरह से। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान हैं तो आप कहीं रहें, आप बच नहीं पाएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष थे बंडारू लक्ष्मण, एक आरोप लगा, सजा हो गई। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजकुमार आनंद, उन पर ईडी की जांच हो रही है। एल्विस यादव किस खेत की मूली हैं। मेनका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। मेनका गांधी कह रही हैं कि इसको सजा होना चाहिए, इसने नियम कानून की धज्जियां उड़ाई है। एल्विस यादव ने एक बयान जारी किया है। एल्विस यादव ने कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ से और वहाँ की पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर 1% भी इस मामले में मेरा नाम आए तो मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। एल्विस यादव ने लिखा है कि सुबह में जैसे ही जग सोकर उठा तो देखा टीवी पर खबरें चल रही हैं कि एल्विस यादव हुआ फरार, एल्विस यादव हुआ गिरफ्तार, एल्विस यादव का रेप पार्टी कनेक्शन। कहा जा रहा है कि एल्विस यादव रेप पार्टी का आयोजन करता था और वो कोबरा जो सांप होता है उसका जो जहर होता है उसका सप्लायर था। इसमें विदेशी लड़कियां भी आती थी। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर एल्विस यादव को लेकर आज टीवी में कोहराम मचा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे वो भारत का डॉन दाऊद इब्राहिम हो, ऐसा लग रहा है जैसे देश वही चला रहा हो। सोचिए, एक मामूली यूट्यूबर की ख्याति भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एल्विस यादव ने कहा है, सोचिए, तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप दलित हैं, पिछड़े, आदिवासी हैं तो थोड़ा अपने रीढ़ की हड्डी मजबूत कीजिए, थोड़ा अपने दिमाग को भी मजबूत रखा कीजिए, थोड़ा अपने स्नायु तंत्र पर काबू रखिए, क्योंकि आपको इस तरह की बाधाएं होती रहेंगी। बता दूं मेनका गांधी के बारे में, जगजीवन बाबू जो हैं वो कांग्रेस से अलग हुए थे। जनता पार्टी की सरकार बननी थी। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हार गई थी। भारत में पहला गैर कांग्रेसी सरकार बननी थी, वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उस समय मेनका गांधी एक मैगजीन चलाती थी सूर्या नाम से, उसकी हेड थी। उन्होंने जगजीवन बाबू के बेटे की एक सेक्स स्टोरी छाप दी और जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। ये होता रहा इस देश में। अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं तो पैसा कैसे कमा लिया, नाम कैसे हो गया, शोहरत कैसे आ गया, चारों तंत्र आपके पीछे पड़ जाएगा। विनोद कांबली अगर आप हैं तो क्रिकेट से आपकी ऐसी तैसी कर दी जाएगी। आप हीरोइन हैं, दिव्या भारती हैं तो आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है। आप यूट्यूबर हैं तो आप एल्विस यादव भी हो सकते हैं। खैर, एल्विस यादव ने कहा है कि मैं न कहीं फरार हूँ न मैं गिरफ्तार हूँ, मैं अपने घर में सोकर उठा हूँ। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं। तो सवाल है कि टीवी अखबार वाले खबर क्यों चला रहे हैं। जो भी हो, आगे की कार्रवाई पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से टीवी अखबार खबर चला रहा है, दाल में कुछ काला तो नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब टीवी अखबार मेरी बुराई करे तो समझना कि मैं किसानों के साथ हूं, जब तारीफ करे तो समझना तुमसे दूर हो गया हूं।
जिस तरह से टीवी अखबार ने मोर्चा खोल रखा है एलवीस यादव के खिलाफ, उसके बाद लगता है कि कहीं जाति की बू तो नहीं आ रही है। हाँ, ये बात सच है कि एलवीस यादव बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। उनके एंटी वुमेन कमेंट्स को लेकर उनकी आलोचना होती रही है, लेकिन सवाल है कि इस देश में सारा जो ठिकरा है वो दलित पिछड़े आदिवासियों पर ही क्यों फोड़ा जाता है। क्या एलवीस यादव साजिश के शिकार हो रहे हैं या एलवीस यादव सचमुच के आरोपी हैं? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल एलवीस यादव ने कहा है कि मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं, मैं पुलिस के टच में हूं, मीडिया झूठ दिखा रही कि मैं फरार हूं, न मैं गिरफ्तार हूं, और मैं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि इसका पूरा जांच कराई जाए। क्या बीजेपी के पोस्टर बॉय बच पाएंगे या उनके बीजेपी से कनेक्शन पर जाति भारी पड़ेगी? अब तक देखा गया है कि पार्टी कोई हो, अगर आप सवर्ण दलों से आपका कितना भी कनेक्शन हो, SC ST OBC हो, अगर आप बड़ा नाम बनते जाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, जैसे बंडारू लक्ष्मण। क्या एलवीस यादव को बीजेपी बचाएगी? क्या एलवीस यादव पर लगा आरोप सही है? क्या एलवीस यादव के साथ जातिवाद हो रहा है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।